हेलो एंड वेलकम टू गिम्प ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। मेरा नाम है सनी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको छोटे मोटे फोटो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा और गिम्प कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा और उसके थोड़े छोटे मोटे यानी कि बेसिक्स टूल्स भी बताऊंगा। तो पहले हमें इंस्टॉल मारना होगा। तो मेरे में तो पहले से इंस्टॉल है, बस मैं बता रहा हूँ कि इंस्टॉल कैसे मारते हैं। तो सिंपली कोई भी ब्राउजर आप फायर अप कर लो और उसमें सिंपली आप गिम्प सर्च मारो और देखो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन आएगा डाउनलोड्स करके। हमें हिस्ट्री देखनी नहीं है गिम्प की, आप चाहे तो हिस्ट्री देख सकते हैं। ऊपर ऑप्शन था वो, उसमें और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको। तो देखो यहाँ पर करंट स्टेबल वर्जन दिखा रहा है, स्टेबल वर्जन जो कि जिसमें कोई बग नहीं होते, वही स्टेबल वर्जन होता है। और देखो यहाँ पर आपको अपने आप रिकमेंडेशन दे देगा। जैसे कि मैं तो अभी लिनक्स पे हूँ यानी कि कुबुंटू पे हूँ, तो इसको इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडोज पे है तो यहाँ पर अपना विंडोज दिखाएगा। और डाउनलोड कैसे करना है तो सिंपल है, अगर आप लिनक्स पे होगे तो ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, और अगर मैक पे होगे यानी कि एप्पल वाला तो आप ये ओएस एक्स पे क्लिक कर देना, और एट लास्ट अगर आप विंडोज पे हो तो आप इस पे क्लिक कर देना। याद रखना कि अगर आपको ठीक से समझे नहीं तो यहाँ पर अपने आप को आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही पता होगा, इतना तो आपको पता ही होगा वैसे तो आप इंस्टॉल मार लेना सीधे से इस पे क्लिक करके। वैसे मेरे में तो पहले से इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं मारूंगा। और सिंपली फायर अप कर दो गिम्प, सर्च मार के इसको सिंपली आप फायर अप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरे में तो पूरा नाम दिख रहा है, हो सकता है आप में शॉर्टकट आए, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम में ये फुल नेम के साथ ही आता है। कोई कोई अगर आप थीम चेंजेस करते हो या फिर छोटे मोटे चेंजेस करते हो तो उसमें हो सकता है सिर्फ गिम्प लिख के आए। इसे फायर अप कर लो। तो अभी यहाँ पर हमारा गिम्प चालू हो गया, तो मैं इसे फिलहाल मैं छोटा नहीं रखूंगा, इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा। तो मेरा थोड़ा आपको इंटरफेस अलग दिख रहा रहेगा क्योंकि मैं लिनक्स पे हूँ, बट टेंशन मत लो क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज सेम है और सेम होगी भी। बस थोड़ा यहाँ पर आपको सिंबल थोड़ा अलग लग रहा होगा विंडोज के हिसाब से या मैक के हिसाब से। मैक में तो थोड़ा सेम ही है, बट ये सब चीजों पे ध्यान मत दो। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिख रहे होंगे। फिलहाल तो ये दिख रहा होगा ये अजीब सा सेक्शन, फिर आपको दिख रहा देगा ये सब अजीब से क्या लिखे हुए। तो देखो पहली बात तो ये है कि कुछ भी हम कटिंग वटिंग करेंगे, कट पेस्ट या फिर उसमें कलर भरना, उसमें ड्राइंग करना, जो भी हमें करेंगे वो सब यहीं से करेंगे जहां पर मेरा कर्सर अभी घूम रहा है। और यहाँ पर थोड़ा हेल्प है, इसके बारे में मैं जल्दी बताऊंगा। और ये है हमारी पेंसिल की नोक। हाँ सही समझे, अभी आप सोच रहे होगे कि ये सब अजीब सा क्या दिख रहे हैं, तारे चांद, बट असल में तारे चांद नहीं है। जब आप ड्रॉ करोगे कुछ तो ये सब पेंसिल की नोक है, कैसे कलर भरना है वो है। क्योंकि आप देखो कभी भी ड्राइंग करते हो ना, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग पेंसिल यूज करते, तो डिजिटली हमें बहुत सारी चीजें लगती है जो कि ये सब है। और ये नीचे जो दिख रहा है ओपेसिटी लॉक, ये सब लेयर है, इसके बारे में भी आपको जल्द बताऊंगा। वो भी सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। फिलहाल तो मैं एक आपको इमेज बनाना चालू करता हूँ, यानी कि इमेज कैसे बनाए। अगर आपको इमेज बनाना है तो आप फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू। तो अब यहाँ पर आपको तीन चार चीजें दिख रहे होगे, तो आप चाहे तो खुद से भी उसकी साइज दे सकते हो, यानी कि हाइट यानी कि लंबाई, और विड्थ यानी कि ये बाजू से चौड़ाई, और टेम्पलेट। तो ये है टेम्पलेट जो कि हमें इसके अंदर बहुत सारे साइज पहले से स्पेसिफाई दिखेंगे, और आपको यहाँ पर टॉयलेट पेपर फ्री मिलेगा, फ्री टॉयलेट पेपर। तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें देना है ध्यान यहाँ पर एचडी और फुल एचडी के बीच में। तो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉर्मल एचडी और फुल एचडी एक ही होता है, लेकिन नहीं, नॉर्मल लोग को क्योंकि ज्यादा डिफरेंस पता नहीं होता। ये है नॉर्मल एचडी और ये है फुल एचडी, जो कि एक्चुअली में लोग सोचते हैं कि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअली में इसमें डिफरेंस है ध्यान से देखा जाए, और स्क्रीन अच्छा रिजोल्यूशन सपोर्ट करे तो फिलहाल तो आप 4K भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहे तो एवेंजर्स मूवी बना रहे होगे तो आप ये भी यूज कर सकते हो। मजाक कर रहा हो क्योंकि गिम्प में आप सिर्फ इमेजेस बना सकते हो। तो अगर आप थॉर वॉर बना रहे होगे तो आप ये भी यूज कर सकते हो। मजाक कर रहा हो। तो फिलहाल तो हम एचडी यूज करेंगे। और फिर हमें देखो अभी मैंने यहाँ पर पूरा स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पर ये अपने आप ऑटो फिल हो गया, हाइट और विड्थ, और हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपली ओके दबाना है। तो अब हमारा नया खुल गया। हो सकता है आपका ये पूरा ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये है बैकग्राउंड, और ये है लेयर, ये है सबसे पहला लेयर जो कि है बैकग्राउंड। और मैं चाहूँ तो अगर आप, हो सकता है आपके पीसी में ये पूरा व्हाइट आ रहा हो, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको जल्द ही पूरा काला ही है वैसे तो, सफेद कर दूं, नहीं सफेद नहीं, काला ही रहने देता हूँ। चाहे तो पहले आपको मैं सफेद करना सिखा देता हूँ। तो देखो पहले आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर 2 सेकंड अगर आप इस पे क्लिक करके रहोगे ना, आपको पता चलेगा क्या है। तो ये है बकेट फिल टूल, इससे हम पूरा बैकग्राउंड अपना सफेद भर देंगे। और हम इस पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पर दिख रहा है, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, हरा नीला पीला कोई भी कलर। तो मैं यहाँ पर व्हाइट चूज करूंगा। और आप चाहे तो यहाँ पर HTML नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग में हो तो आप HTML का कोड भी इसमें डाल सकते हो। चाहे तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, जो कि मैं फिलहाल तो आपको करना नहीं है, ये लाइटनेस वगैरह है। तो फिलहाल तो आप कहीं से भी देखो, आप किसी भी कलर पे क्लिक करोगे ना, दो कलर कॉमन है, डार्क
और एक लाइट यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट कॉमन होता है, जितना आप उपचे में जाओगे उतना ही उसका मतलब रोशनी यानी कि अभी मैं क्या बोलूँ उतना लाइटनेस या डार्कनेस बढ़ता है। जैसे कि ब्लैक का आप देख रहे होगे धीरे 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 और डार्क हो रहा है, वैसे ही लाइट भी धीरे 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 और लाइट हो रहा है। इसी तरह अभी मैं ओके दबाऊंगा और याद रखना बकेट फिल टूल क्लिक करना भूलना मत, पहले से क्लिक है वैसे तो अब मैं जब ये दिख रहा हो कि मेरा कर्सर चेंज हो गया, अब जब मैं क्लिक करूंगा तो टा सब कुछ ब्लैक हो चुका है, सॉरी सब कुछ व्हाइट हो चुका है, पहले ब्लैक था। और आप चाहे तो यहां से इंटरचेंज भी कर सकते हो इस पे क्लिक करके, ये है ब्लैक। और अब मैं इस पे चाहूँ तो फिर से क्लिक करके इसको ब्लैक कर सकता हूँ, तो हम इसको फिर से इंटरचेंज करेंगे और हम इसको फिर से व्हाइट कर देंगे और फिर मैं इसको व्हाइट कर दूंगा। तो हमने सिंपली क्या किया, ये बकेट फिल टूल यूज किया और इसमें कलर स्पेसिफाई करके इस पे क्लिक करके इसको सफेद बना दिया। टेंशन मतलब अभी आपको नहीं समझ रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम समझता ही है, तो सिंपली आपको अभी अभी मैं करते जाऊंगा तो आपको धीरे धीरे सब समझ जाएगा। फिलहाल तो मैं समझो मुझे इस पे एक नया इमेज डालना है, तो मैं इमेज कैसे डालूंगा। तो खबरदार अगर अगर अभी आप विंडोज पे हो तो ये सब चीजें देखना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। फिलहाल तो मैं लिनक्स पे हूँ, तो मैं जा रहा हूँ और अपना एक इमेज उठाने। उसी तरह से आप भी अपने विंडोज पे या फिर कहीं पर भी हो एक इमेज पे क्लिक करो और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पर आप दिख रहा है ये है सबलाइम टेक्स्ट का लोगो, यानी कि एक एडिटर है जिसके बारे में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखो अभी ये बहुत ही गलत जगह पे मैंने ड्रॉप कर दिया, अभी मेरे को यहाँ पर मूव करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, सॉरी पूरा व्हाइट हो गया। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो इतना पूरा एरिया व्हाइट हो गया, तो मुझे बकेट फिल टूल इसके लिए यूज नहीं करना है। और जब आप सोच रहे हो अब ये व्हाइट हो गया तो अब मेरा पीला रंग कहाँ गया, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल जी दबा देना, वापिस से एक स्टेप पीछे चला जाएगा। कंट्रोल जी जितने बार आप दबाओगे ना उतने टाइम एक स्टेप पीछे चला जाएगा। फिलहाल अभी मुझे ये मूव करना है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर बन गया है, ये है इमेज का लेयर जो कि मैंने नया इमेज पेस्ट किया है। तो देखो अब मुझे इसको मूव करना है, यहाँ पर बहुत गंदा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 लाइन में त्रिशूल जैसा, नहीं त्रिशूल में तो 3 होते, जैसे 4 लाइन है, तो इस पे क्लिक करना और 2 सेकंड के लिए मैं जैसे कि आपको बताया था कर्सर रखोगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मूव टूल को क्लिक करने के बाद आप इसे कहीं पर भी घुमा सकते हो। अभी मैं समझ लो यहाँ पर बीच में डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे इस इमेज की ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। अब समझो मुझे यहाँ पर इसके नीचे टेक्स्ट डालना है, तो अब मैंने समझ लो देखो अब टेक्स्ट डालना है ना, तो आप एक नया लेयर क्रिएट करोगे। वैसे तो अपने आप एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि लेयर क्रिएट कैसे करें, यानी कि चादर पे चादर। हाँ जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो ये बैकग्राउंड हमारा एक चादर है और उसके ऊपर एक इमेज है वो दूसरा चादर, और अब मैं डालने जा रहा हूँ तीसरा चादर। तो इसका नाम अपने आप आ जाएगा यहाँ पर लेयर। तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग दिखेगी जिसे हम, अगर आप बिगनर हो तो इग्नोर कर देना। और इसे हम लेयर समझ लो, मैंने लेयर हटा दिया नाम और इसका नाम दे दिया मैंने टेक्स्ट। तो लेयर ज्यादा कुछ नहीं है, लेयर सिर्फ चादर पे चादर है, हाँ चादर पे चादर। और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब ये देखो एक मैं नए लेयर पे हूँ, अभी मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि एक मैं नए लेयर पे हूँ, यानी कि इन दोनों के ये 2 चादर अलग है और मैं भी तीसरे चादर पे हूँ। और अब इस तीसरे चादर पे मैं डालूंगा एक टेक्स्ट, तो ये देखो ए दिख रहा होगा, ये है टेक्स्ट टूल। यहाँ पर आप इसे क्लिक कर देना और फिर इसे खींचना, ऐसे दिख रहा है मेरा कर्सर देखो, इसे मैंने खींचा है और इसे मैं और खींचूंगा। तो अब आप देखना कि यहाँ पर अभी आप कुछ भी लिखोगे नहीं दिख रहा है, देखो मेरा ये लाइन आगे बढ़ रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है अभी आप समझ जाओगे क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये है व्हाइट, यानी कि मेरा टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा, इसमें भी व्हाइट दिख रहा है। तो ये दोनों बहुत काम की चीजें। देखो ये है हमारा फॉन्ट, ये जो दिख रहा है ये फॉन्ट के हमारा कैरेक्टर कैसा दिखता है, ये है उसकी साइज, बड़ी छोटी कर सकते हो, यहाँ से बड़ा, ऊपर से नीचे छोटा। ये है पिक्सल, इसमें मीटर में, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर ये सब में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन हम पिक्सल ही रखेंगे, हम इतना डेप्थ में जाएंगे। और अगर आप वर्ड यूज किए हो ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर कुछ भी राइटिंग टाइप, तो आपको समझ गया रहेगा ये है स्ट्राइक थ्रू, ये है अंडरलाइन, ये है इटैलिक, ये है बोल्ड। तो ये इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और कलर, देखो कलर आप चाहे तो इधर से भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, और इसे फिलहाल मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। और चाहे तो आप इधर ये वाला भी इधर से भी चूज कर सकते हो। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं अपने टेक्स्ट को एक कलर देने जा रहा हूँ, यानी कि समझ लो अब मैं कैसा कलर दूं उसको, समझ लो मैंने ग्रीन कलर दे दिया। और यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारी वैरायटी है ग्रीन में, कैसा ग्रीन, हल्का सा लाइट ग्रीन, हल्का सा डार्क ग्रीन। तो मैं फिलहाल तो समझ लो मैंने ये वाला ग्रीन ले लिया और अभी मैंने इस पे ओके दबा दिया। तो अब क्या होगा, अब मैं जब लिखूंगा, देखो अब मैं लिख रहा हूं तो यहां पर ये विंडोज ग्रीन में आ रहा है।
और देखो अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को, तो ये ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मैं आपका मैथ्स खराब नहीं करना चाहता ये बहुत ही लंबा वाला रेक्टेंगल है, तो इससे आप उसको साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मेरा मतलब क्या है, देखो अब इस तरफ भी एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा हो, इसको आप बड़ा कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने इसको सही रखा है, और ऊपर से भी आप खींच सकते हो तो ये ऊपर चला जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई सब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, और इस तरफ से खींचोगे तो ये इस तरफ बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप उसको स्पेस वेस कुछ भी दे सकते हो। और देखो अभी आपको मूव करना होगा तो ये ऐसे मूव नहीं करेगा, तो आपको मूव करने के लिए सिंपली आप विंडोज के लेयर पे क्लिक करना। बहुत सारे लेयर है, देखो अभी विंडोज के लेयर पे क्लिक है, तो अब मुझे मूव करना है, तो फिर मैं ये मूव टूल पे क्लिक करूंगा। फिर इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको मूव कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, और समझो मुझे ये इमेज फिर से मूव करना है, तो देखो अब जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये विंडोज ही मूव हो रहा है। तो अगर आपको ये इमेज मूव करना है तो आप ये इमेज के चादर पे जाओगे, यानी कि उसके लेयर पे जाओगे। तो ये इमेज का अजीब सा नंबर है, ये उसका लेयर है, तो मैं उसको क्लिक करके ऐसे मूव कर सकता हूँ। और उसी तरह आप टेक्स्ट पे जा सकते हो, जो कि ये लेयर है। एक्चुअली में मैंने क्या किया है, ये टेक्स्ट लेयर के ऊपर एक और लेयर डाल दिया है, तो ये टेक्स्ट कुछ काम का नहीं रहा, तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। समझ लो ये एक विंडोज एक लेयर है, ये एक नया लेयर है जिसमें मैंने टेक्स्ट डाला, यानी कि एक चादर है। तो अब मैं इसके अंदर एक और चादर डालूंगा, यानी कि एक और टेक्स्ट डालूंगा। तो मैं ए पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट बना दिया, सिंपल सा टेक्स्ट। और इसमें समझो देखो ये फिर से सब कुछ रीसेट हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो सब कुछ रीसेट है। यहाँ पर 62 का 62 ही है वैसे, तो ये डिफॉल्ट है, और मैंने ये अपना फॉन्ट डिफॉल्ट रखा है। हो सकता है आप में कुछ और हो फॉन्ट डिफॉल्ट। तो मुझे समझ लो इस वाले टेक्स्ट का चलो फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा। देखो यहाँ पर नाम दिख रहा रहेगा आपको फॉन्ट, और इस पे आप क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, टन्स ऑफ ऑप्शन। इतना तो मेरे पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा वैसे तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतने सारे हैं कि आप ढूंढते रह जाओगे। फिलहाल तो मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, मैं रुकना एक जगह चला गया ये कुछ ज्यादा ही घुमा दिया मैंने। तो समझ लो मैंने ये डेजा वू सेंस बोल्ड डाल दिया। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट है। ऑफ कोर्स अब जब मैं लिखूंगा तो मैं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी व्हाइट है, तो मैच हो जाएगा और नहीं दिखेगा। तो फिर मैं अभी कलर चेंज करता हूँ, और मैं कलर डाल देता हूँ। मेरी कलर की चॉइस बहुत ही गंदी है, और उसी तरह से मैं अभी रेड देने जा रहा हूँ, और इसमें मैंने ओके दबा दिया। अब समझ लो मैंने इसके अंदर लिखा। अभी आपको इधर कुछ घुमाने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप अपने कीबोर्ड पे जाके कुछ भी लिख देना है। तो यहाँ पर रेड आ गया, और अब जब मुझे इसे मूव करना है, देखो ये टेढ़ा वेढ़ा दिख रहा है, तो मैं ये लिनक्स के लेयर पे पहले से ही हूँ, तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पर मूव टूल पे क्लिक करूंगा, और इसको सिंपली मैं मूव कर दूंगा यहाँ पर। और मुझे जब फिर से एडिट करना हो तो मैं यहाँ पर ये देखो ए है, ये है टेक्स्ट, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और इसको यहाँ से पतला और इसको नीचे से ऊपर पतला, और ये हमारा बन गया टेक्स्ट, जो कि अभी भी इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं लग रही है। तो मैं मूव टूल यूज करके फिर से थोड़ा इसको इस तरफ कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा एडिटिंग थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बट अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इनको इरेज करने जा रहा हूँ, इनका अस्तित्व मिटाने जा रहा हूँ। तो इनका अस्तित्व मिटाने के लिए मुझे देखो अभी मेरे को समझ लो इसका इमेज का अस्तित्व मिटाना है, तो मैं इस इमेज के लेयर पे जाऊंगा, यानी कि उसके चादर पे। फिलहाल तो मैं इस विंडोज का अस्तित्व मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं विंडोज यूज नहीं करता, मैं लिनक्स पे हूँ। और आपको इसको इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इसका अस्तित्व मिटाना है। तो इसका अस्तित्व जब मिटाना हो तो देखो यहाँ पर है बहुत सारे पेंसिल की नोक, इसी तरह से इरेजर की नोक होती है ये। अब आप सोच रहे हो कि भाई इरेजर तो एक ही काम करता है, जो कि है मिटा देना। तो कंप्यूटर पे इरेजर बहुत तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो चांद तारे जो दिख रहे हैं, ये इरेजर की नोक है एक्चुअली में, और सेम पेंट ब्रश की भी नोक है। तो अभी मेरे को समझ लो कुछ मिटाना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको इरेजर जैसा, 2 सेकंड आप रखोगे तो इरेजर टूल करके इस पे क्लिक करके रखोगे तो बता देगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा, और ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, जिसको आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप बिगनर हो तो आपको सिर्फ यहाँ जाना है, और यहाँ से कुछ भी चूज करना है। समझ लो मैंने यहाँ पर इस वाले को चूज किया, स्प्रे जैसा। तो अब जब मैं इरेजर मैंने यूज किया है, तो अब मैं इरेज कर दूंगा। अब देखो अब पूरा इरेज कर सकता हूं मैं, ये पूरा डब्बा मैंने व्हाइट कर दिया। और अब जब मुझे वापस से बैक करना है, मेरे से गलती हो गई, मुझे ये सफेद नहीं करना चाहिए था तो फिर मैं कंट्रोल जी दबा दूंगा, और ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा। और अभी आप चाहे तो इरेज अलग तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि देखो अभी मैंने तारा ले लिया, अब मैं तारे के हिसाब से इरेज कर सकता हूँ। ये रहा मेरा इरेज करने का तरीका, जो कि है तारा 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 तारा। फिलहाल आपको तारा दिख नहीं रहा है,
तो अभी मैं आपको तारा दिखाऊंगा। कैसे मैं तारा दिखाऊंगा? देखो, हम चादर पे चादर क्यों डालते हैं? ताकि हम एक चादर को जब छुए तो दूसरा चादर फट ना जाए, इसलिए। अब देखो, अब यहाँ पर बैकग्राउंड मेरा पूरा व्हाइट है, यानी कि एक चादर है। तो इस चादर पे भी मैं जा रहा हूँ। अब ये बहुत ही टट्टी दिख रहा है वैसे तो बहुत ही गंदी इमेज है ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी मैंने ये पीछे देखो, ये एक इमेज एक चादर है, ये टेक्स्ट चूंकि मैंने विंडोज वाला एक चादर है, ये लिनक्स एक चादर है, और ये सब चादर के ऊपर चादर है। तो अब मेरे को जो एकदम स्टार्ट वाला चादर था, यानी कि ये जो बैकग्राउंड था, अब मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और ये मैं स्टार्ट, उप्स, इस पे क्लिक मत करना। फिलहाल तो आप बिगनर पे हो तो इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा। तो फिलहाल मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहली चादर पे पहुंच गया हूँ। अब मैं सबसे पहले चादर को काला कर दूंगा। किसे काला करूंगा? इसको यहाँ से घुमा दूंगा। चाहे तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो पहले से, और ओके दबा देना। और किसी ने मेरे पीछे गाड़ी चालू कर दी, सॉरी। और बहुत जोर का बहाव है, अरे क्या बोलने का है, इतना जोर का क्यों है गाड़ी यार, एक सेकंड उसको जाने दो और अभी मैं ब्लैक पे क्लिक कर रहा हूँ और बकेट फिल टूल से, उप्स अभी भी इरेजर सिलेक्ट है इसलिए बकेट फिल टूल पे क्लिक कर देना और ये ब्लैक पे क्लिक करना, ओके दबाना। और देख, भूल मत जाना कि आप बैकग्राउंड पे क्लिक करो, वरना आप किसी और को काला कर दोगे। तो अब जब मैं इस पे क्लिक कर दिया तो मेरा पहला चादर जो था वो हो गया काला। सही समझे, सही पकड़े हो। और देखो, अब बैकग्राउंड काला हो गया, तो अब मैं नहीं चाहता कि बैकग्राउंड काला रहे, तो मैं कंट्रोल जी दबा दूंगा, कंट्रोल जी दबा दूंगा, कंट्रोल जी दबा दूंगा, जी 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 जी। पहले विंडोज अच्छे से दिख जाए। हाँ, अब विंडोज अच्छे से दिख गया। तो अब मैं फिर से इस पे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड ब्लैक कर दे रहा हूँ, जो कि अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मैंने पहले चादर को पूरा ब्लैक कर दिया। अब ये थोड़ा इमेज थोड़ा ढंग का लग रहा है, वरना पहले तो अजीब ही लग रहा था। तो फिर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो देखो, मैंने आपको अभी इरेजर के बारे में बताया, तो आप कुछ भी चूज करके यहाँ से किसी भी तरह से उसको इरेज कर सकते थे। अब मैं बताने जा रहा हूँ पेंसिल के बारे में। पेंसिल ही बोल दो, हिंदी में बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली में तो पेंट ब्रश है, इस पे दिख रहा है, ये पेंट ब्रश पे क्लिक करना और फिर से यहाँ पर एडवांस ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इस पे अभी भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, आपको छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, तो इस पे भी इतना ध्यान मत देना। तो अब जाएंगे पेंसिल की नोक पे, यानी कि पेंट ब्रश की नोक के, और हम चूज करेंगे ये बड़ा वाला काला। तो अब देखो, अब जो मैं कुछ इफेक्ट आ नहीं रहा है, अब मैं विंडोज पे डालू कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, लिनक्स पे डालू कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखा है, ये आखिरी सबसे पहले वाला चादर। तो अब मैं लिनक्स पे समझ लो मैं चला गया। तो अब ये जो गोल है, पेंट ब्रश यूज करके मैं इसको काला कर सकता हूँ। देखो कैसा अजीब दिख रहा है। फिर से मैंने क्लिक किया, काला हो गया। फिर से मैंने क्लिक किया, काला हो गया। तो ये है पेंसिल की नोक, यानी कि पेंट ब्रश की नोक। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, पेंसिल पेंसिल नहीं यार, पेंसिल थोड़ी कोई कलर करने के लिए यूज करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन छोड़ो, उसके बारे में ध्यान नहीं देना और यहाँ पर और भी तरह के पेंसिल की नोक है जो कि अजीब ही दिखते, बहुत ही अजीब दिखते। एक्चुअली में ये सब यूजेबल है, बहुत यूज आते हैं एक्चुअली में, क्योंकि अब अभी आपने कुछ ज्यादा किया नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब क्या जानता है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में बहुत यूज है। अभी मैं इसको सबसे पहले, मैंने अभी ये डॉट वाला सिलेक्ट किया। अब मैं फ्री ड्रॉइंग कर सकता हूँ यहाँ पर कुछ भी। ये देखो, यहाँ पर मैंने ड्रॉइंग कर दी, और अभी मैं चाहे तो मैं सोचो इसको इन्वर्ट करके व्हाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके। और अब मैंने पेंसिल को व्हाइट कर दिया। इसी तरह से आप अपने पेंसिल की कलर चेंज कर सकते हो। तो पेंसिल की कलर चेंज करने के लिए देखो, पहले इसको सिलेक्ट करके रखना होता है और इस पर क्लिक करना और कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल तो मेरा व्हाइट ही है, व्हाइट पे सिलेक्ट करो। और अब देखो, अभी आप यहाँ पर घुमाओगे ना कर्सर क्लिक करके, तो कुछ व्हाइट नहीं होगा, क्योंकि मैं लायर कौन से चद्दर पे हूँ, मैं लिनक्स के चद्दर पे हूँ। तो मैं लिनक्स के चद्दर को ही कुछ भी ड्रॉ व्रॉ कर सकता हूँ, ऐसा व्हाइट वाला कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब मेरे को इसको बैक करना है, क्योंकि मैंने बहुत ही टट्टी बना दी इसको तो और देखो, यहाँ पर और भी बहुत सारे टाइप के ब्रश है। चाहे तो ये बड़ा सा गोला ट्राई मारते चलो, ये हो गया बड़ा सा गोला ये देखो, ऐसे बहुत इफेक्ट दे सकते हो आप ऐसे। तो फिलहाल तो ये बहुत ही मकड़ी का ज्यादा, स्पाइडरमैन वाला ज्यादा लग रहा है और आप चाहे तो विंडोज पे जाके भी आप इसको ऐसा दे सकते हो। फिलहाल मैं सबको यही करूंगा, और आप चाहे तो इमेज के लेयर पे भी जाके ये कर सकते हो। तो ये दिख रहा है बहुत ही बेकार, बहुत बेकार तो कंट्रोल जी, 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 हो गया कंट्रोल जी तो अब बेसिक्स, यानी कि बिगिनर के लिए बहुत कम चीजें बची है। और आखिरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जूम। तो आप जूम कैसे करोगे? आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और अपने चूहे का, यानी कि माउस का ऊपर नीचे खींचना है, यानी कि ऊपर नीचे घुमाना है, और इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और देखो, चौंकने वाली बात क्या है कि आप इतना जूम करने के बाद भी एडिटिंग कर सकते हो। आपको बस बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है। उप्स, मैंने फिर से इस पे क्लिक कर दिया
बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत ही छोटे में दिखा रहा है। तो आप चाहे तो इतने छोटे में एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि आप पेंट ब्रश लेके इसमें ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यही खासियत है ये एडिटिंग की। देखो आप कितना छोटा था, ये देखो कर्सर को इतना मैंने जूम कर दिया। तो कंट्रोल क्लिक करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और चाहे तो आप इतना अंदर एडिटिंग कर सकते हो। सोचो इतना अंदर एडिटिंग। फिलहाल तो अगर आप एडिटिंग पहले से ही करते होगे तो आपको पता होगा, कुछ चौंकने वाली बात नहीं होगी। लेकिन आप नए हो तो आप इतना अंदर एडिटिंग कर सकते हो। यानी कि समझ लो मैंने अभी एक नया चूज कर लिया, इस पे क्लिक कर दिया और ये लिनक्स पे क्लिक कर दिया मैंने, और तो मैं देखो इतने छोटे से एडिटिंग कर सकता हूँ। यानी कि ये देखो इतना ब्लर दिख रहा है। मैं चाहे तो ये एक्स को ऐसा कर सकता हूँ, खुद से इसको कलर दे सकता हूँ, और साइड से मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ से मैं खुद कलर दे सकता हूँ। ये देखो अभी समझ लो मैंने इसको पूरा कलर दे दिया, और ये मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, फटाफट टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ मैं अभी मेरे जैसा एडिटर कभी मत बनना। और ये हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जूम इन, चाहे तो आप और जूम इन कर सकते हो, हाँ इतना जूम इन कर सकते हो, बट मुझे इतना जूम इन नहीं करना है, जूम आउट। तो देखो अब एडिटिंग आपको दिख रही होगी कि मैंने एडिटिंग की है, वो रह गई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। ज्यादा एडवांस टॉपिक नहीं थे, बेसिक बिगनर थे। आप चाहे तो सिंपल एडिट ऐसे कर सकते हो, आप चाहे तो मीम बना सकते हो। ऑफ कोर्स इतने से एडिटिंग, मीम बनाने के लिए इतनी एडिटिंग काफी होती है। और भी आप एडवांस कर सकते हो वैसे तो, और भी चीजें सीख के। और हो सकता है मैं एडवांस टॉपिक्स के ऊपर ट्यूटोरियल जल्दी बनाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आप चाहे तो अभी घर पे जाके मीम बना सकते हैं। मैं कोई ये प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ अपने, कोई छोड़ो, प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, जो चाहे आप वो करो, मेरे पे इंजाम मत डालना। तो एंड में अभी बात ये आती है कि आप इसे सेव कैसे करें। तो आप चाहे तो सिंपली कंट्रोल एस दबा सकते हो, तो उससे भी सेव कर सकते हो, या फिर आप देखो फाइल पे जाना, सेव आप कर सकते हो वैसे तो, बट मेरा पहले से ही सेव हो गया गलती से मेरे से, तो सेव एस कर रहा हूं मैं। तो सेव एस करके आप देखो मैंने यहाँ पर गलती से ये देखो, अभी देखो मैंने एक्सटेंशन यहाँ पर डॉट एक्ससीएफ आ रहा है, यानी कि ये जो भी इमेज है डॉट एक्ससीएफ से सेव हो रहा है, नहीं डॉट पीएनजी, ना ही डॉट जेपैग से, यानी कि जेपीईजी। तो देखो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म ने डॉट जेपैग यूज करते हैं, जेपैग ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ, एक्चुअली मैं उसको जेपीईजी ही बोलना, जेपैग, वैसे मैं फिर से उसको जेपैग ही बोल रहा हूँ। या फिर पीएनजी के इमेज फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, लेकिन ऐसे में आपको सेव कर देना क्योंकि बाद में आप एडिट कर सकते हो इसे। लेकिन क्योंकि देखो एक्चुअली में, अगर देखो एक्चुअली में आपको एक्सपोर्ट करना है ना, यानी कि आपको पीएनजी या जेपैग में, फिलहाल तो आप एडवांस नहीं हो इतने, मैं बस बता रहा हूँ सिंपल सी चीज, थोड़ा सा याद कर लो। तो एक्सपोर्ट एज कर देना, और देखो यहाँ पर इस फोल्डर में नहीं करूंगा मैं अभी मैं देखो पिक्चर्स के फोल्डर में जा रहा हूँ, और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो अनटाइटल्ड डॉट जेपीजे आ रहा है, और इसी फॉर्मेट में हमें सेव करना है। और अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करना, सिलेक्ट फाइल टाइप, और इसमें जाना, और नीचे नीचे करोगे तो ये देखो यहाँ पर डॉट जेपैग का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे तो पीएनजी के ऑप्शन में भी सेव कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ये देखो ये पीएनजी इमेज है, तो मैं पीएनजी में ही एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, और फिर बहुत सारे एकदम खतरनाक ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। फिर इसको सबको इतना ध्यान नहीं देना आप, क्योंकि इतने एडवांस नहीं हो, क्योंकि हमें नॉर्मली सेटिंग ठीक है। तो इसे एक्सपोर्ट कर देना और ये सिंपली सेव हो जाएगा, और अपना फाइल में जाके उसे खोल के आप जो करना है कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कभी ना कभी, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड बाय बाय।